साथियों, जय जेएमबीडी आप सभी लोगों को। और आप जेएमबीडी की जय हो और आप सबकी विजय हो। दिल से यही दुआ है मेरी। आज बहुत ही अच्छा जेएमबीडी का जो उद्देश्य है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, उस रूप में हम सभी लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कोरोना काल के बाद सबकी मेहनत रंग लाना, सबकी तपस्या पूरी हो रही है। चाहे वो पंकज दत्ता जी की तपस्या हो, रमेश दत्ता जी की तपस्या हो, सभी लोग जिन बड़े दत्ता जी की तपस्या हो, या जो लीडर जेएमबीडी में पिछले 10 सालों से टिके हैं उन सभी लोगों की तपस्या हो। अब उसके सार्थक होने का समय आ गया है। और जो नए नए बहुत अच्छे जबरदस्त लीडर पूरे भारत से जेएमबीडी बिजनेस में अपना करियर बनाने के लिए पदार्पण कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही शुभ संकेत दिखाई पड़ रहा है कि वो लोग उस समय जेएमबीडी में आ रहे हैं जब जेएमबीडी का हाईवे तैयार हो चुका है, प्रोडक्ट नंबर 1 है। 10 सालों में कंपनी ने अपनी गुडविल बना ली है। आज प्लान बहुत अच्छा अपग्रेड हो गया है 10 साल में एक भी बार प्लान नहीं बदला है। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। आज जिस प्रकार से बड़े दद्दा जी का जो एक बहुत विराट सोच है, बहुत बड़ी सोच है, वो देखने को मिल रहा है। अभी आप लोगों को वो आंवले के लड्डू, आंवले की बर्फी, बहुत सारे अचार, बेल की कैंडी, इन सब चीजों में देखने को मिलेगा, बहुत सारे नए प्रोडक्टों में देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों, आज जेएमबीडी बिजनेस अपनी उड़ान भरने को तैयार है। और जिस तरीके से आज परिणाम आ रहे हैं, लोगों की मेहनत हो रही है, वो मेहनत चाहे सीधी में हो। अभी सीधी में 2 दिन पहले ही हम थे तो इतना अच्छा वहां के साथी सारे दिखे, चाहे वो माझी साहब हो, उनकी वाइफ हो, चाहे वो बंसल सर हो, उनकी वाइफ हो, चाहे वो हमारे पटेल सर हो, जीएल पटेल जी, जिन्होंने पूरा डिपो लिया है। जितने भी लोग वहां पे मिले, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ। जब आप किसी के साथ दिल से बात करते हैं और अगर हस्बैंड वाइफ को सामने बिठाकर आप बातें कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसे आता है। हम लोग सीधी में थे और होटल में प्लानिंग चल रही थी कि यहाँ पर 50 किट जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो और उससे एक ड्रा निकाला जाए, एक माहौल बनाया जाए। और बंसल सर और उनकी वाइफ दोनों लोग बैठे हुए थे। बंसल सर बार बार ये बोल रहे थे, सर पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, अभी नहीं है। लेकिन जब सारे उदाहरण, सारी बातें उनकी वाइफ सुन रही थी तो उनकी वाइफ ने बंसल सर से फोन लिया और अपने बच्चे को फोन किया और बोले उस कमरे में जाओ, वो आप अलमारी खोलो, उसमें वो किताब है, उसमें 15,000 रुपया है, उसको लेकर आ जाओ। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहां से एक चीज और सीखिएगा। शिकार करने जब शेर निकलता है ना तो उसके दिमाग में होता है कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ, उसके दिमाग में नहीं होता मैं पीछा करने जा रहा हूँ, शिकार करने जा रहा हूँ। आप भी जब घर से निकलते हैं तो ये दिमाग में लेकर निकलिए कि मैं ज्वाइनिंग निकालने जा रहा हूँ। और याद रखना, आपके प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं आती, ज्वाइनिंग हमेशा प्लान दिखाने के बाद होने वाली बातों से आती है। तो वहां पर बंसल सर की वाइफ ने पैसा मंगाया, फिर जीएल पटेल जी ने अपनी ज्वाइनिंग की, फिर सबकी जो अपलाइन है, राजकुमार माझी जी एक जबरदस्त पर्सनालिटी और उनकी वाइफ एक बहुत अच्छी इंसान, दोनों लोगों ने अपनी ज्वाइनिंग की। और देखिए आज भी सीके सर की इतनी मेहनत है कि इस 1 महीने के अंदर सीके जी वहां पर तीसरी बार गए हैं। ये सब मेहनत, या इटावा में अमित जी, अभी पंकज दद्दा की इतनी अच्छी मीटिंग इटावा में हुई और अमित जी का आज 5 साल की तपस्या रंग ला रही है। अलका जी की तपस्या ग्वालियर में रंग ला रही है। ऐसे ही बंगाल में
मनोज सर का जो आज 20 साल का अनुभव है, और उन्होंने लोगों के साथ, चाहे मनोज सर ने मनी सर्कुलेशन पे वर्क किया, चाहे प्रोडक्ट मार्केटिंग में वर्क किया, कभी भी उन्होंने लोगों से अपना रिश्ता नहीं बेकार किया। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्तों रिलेशन का है। आर से रिलेशन होता है और आर से रन होता है। अगर आपका बिजनेस रन नहीं कर रहा तो या तो आपने आज तक लोगों से रिलेशन बनाया नहीं है, और या तो आपने लोगों से रिलेशन बना के नहीं रखा है। अगर आपने लोगों से रिलेशन नहीं बनाया है तो रिलेशन बनाना शुरू करें। रिलेशन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। और अगर आपने लोगों से रिलेशन बना के नहीं रखा है तो लोगों से रिलेशन बना के रखना शुरू कीजिए। एक दिन का बिजनेस नहीं है। जीएमबीडी बिजनेस को आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, तो इसमें एक पीढ़ी में वो काम तो कीजिए कि जिससे एक गुडविल बने, एक रिलेशन बने, और फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो और कभी खत्म ना हो। आज जैसे कि कई बार मैं कहता हूं कि 10 साल के फॉलोअप का रिजल्ट, 8 साल के फॉलोअप का रिजल्ट, 4 साल के फॉलोअप का रिजल्ट, तो ये क्या है? ये यही है कि जो मेरे बड़े दादाजी ने रिश्ता निभाना सिखाया। इस दुनिया में इंसान बोलना तो बचपन में सीख जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी ये नहीं सीख पाता बोलना क्या है। इसी तरीके से इंसान रिश्ता बनाना तो सीख जाता है, क्योंकि रिश्ता बनाने के लिए क्या करना है? दिमाग चलाना है। रिश्ता बनाने के लिए कुछ हाँ में हाँ मिलानी है, कुछ बड़ाई करनी है, कुछ तारीफ करनी है। वो एक गाना है ना कि जो हो तुमको पसंद हम वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो ये रिश्ता बनाने में लगता है। तो रिश्ता बनाने के लिए लोग दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए दिल लगता है। फिर उसमें बहुत सारे मतभेद होते हैं, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ता है। कहते हैं कि ईश्वर ने आपके बाएं तरफ दिल दिया है और दाएं तरफ खाली छोड़ा है। तो आपको अपने बाएं तरफ दिल रखना है, लेकिन दाएं तरफ एक कब्रिस्तान बनाना है, दाएं तरफ का जो फेफड़ा है, और उसमें अपने उन लोगों की गलतियों को दफन करना है जिनसे आप दूर नहीं हो सकते। दो ही चीज है। रिश्ता अगर निभाना है तो आपको गलतियों को दफन करना होगा, और अगर रिश्ता नहीं निभाना है तो फिर आप दूर हो जाएंगे। और मेरे बड़े दादाजी एक बात मुझे हमेशा बचपन से सिखाया है कि अगर तुम इनको नहीं झेल पा रहे हो तो इनके जैसे आगे करोड़ों मिलेंगे, उनको कैसे झेलोगे और कैसे खेलोगे। तो जिंदगी में हमेशा हैंडल करना सीखना है। हैंडल करने से ही कामयाबी की कैंडल जलती है, क्योंकि जो हैंडल करना नहीं सीखता वो क्विट करना अपने आप सीख जाता है। सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हैंडल करना सीख जाता है वो कभी क्विट नहीं करता। और जिसने हैंडल करना सीख लिया वही घर का मुखिया है। जिसने हैंडल करना सीख लिया वही एक दिन घर का मुखिया बनेगा। क्योंकि आप आज पिता हो, आप अपने उसी बच्चे को एक दिन हैंडलिंग दोगे जिसके अंदर आपको हैंडल करने की क्षमता दिखेगी। आपका जो बच्चा हर छोटी छोटी परिस्थिति में क्विट कर रहा है, झलझला रहा है, मनमना रहा है, गुस्सा रहा है, तो उसको कभी आप घर की बागडोर नहीं दोगे। तो ईश्वर आपको दुनिया की बागडोर कैसे देगा, या कोई गांव वाले आपको प्रधान कैसे बनाएंगे, या देश के लोग आपको प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। खैर आज इस पर मेरी मीटिंग नहीं है, किसी दिन और इस सारे विषयों पर मैं गहराई से आऊंगा। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में हम लोगों की खेती कर रहे हैं। प्रोडक्ट निर्जीव है लेकिन पीपल सजीव हैं। प्रोडक्ट को हमने जहां रख दिया वहीं रखे रहेंगे, लेकिन पीपल को हमने जहां रख दिया वो अपने आप नहीं रखे, वहीं रखे रहेंगे। प्रोडक्ट कुछ नहीं देखता, लेकिन पीपल हर कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, फिर सोचता है। तो हमें साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये बिजनेस तभी हम बहुत बड़ा कर पाएंगे। छोटे मोटे घर तो सभी बना लेते हैं। अगर आपको 2 फ्लोर बनाना है तो ज्यादा गहराई में नहीं जाना। अगर आपको झोपड़ी बनाना है तो और कम गहराई में जाना है। लेकिन अगर आपको 50 फ्लोर 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है तो सोचिए आपको लगभग 10-20 फ्लोर तो गहराई में जाना पड़ेगा। इतना इन्वेस्ट, इतना खर्चा आपको गहराई में करना पड़ेगा। तो इस दुनिया में ऊंचाई पर जाना 100% लोग चाहते हैं, लेकिन गहराई में जाना 10% लोग चाहते हैं।
और इसीलिए 10% लोगों को ऊंचाइयां मिलती हैं, 90% लोग छोटी मोटी ऊंचाई पर जाकर गिर जाते हैं, छोटी मोटी सफलताओं पे जाकर वापस लौट आते हैं। 99 पर पहुंचकर उनको कोई सांप काट लेता है, वो सांप उनकी गलती होती है जो उनको 100 पर नहीं जाने देता, और फिर वो 10 पर आ जाते हैं। फिर दो चीजें होती हैं, या तो फिर से खेलने का प्रयास करो, वो गलतियां ना करो और खेलते रहो और 100 आ जाए, या आप बोलो नहीं भैया इतनी बार से खेल रहा हूं, बार बार 99 पे सांप काट लेता है, अब मैं खेलूंगा ही नहीं, ना मैं खेलूंगा ना सांप काटेगा। तो ये सच है कि आप नहीं खेलोगे, सांप नहीं काटेगा, लेकिन ये भी सच है आप कभी 100 पर भी नहीं पहुंचोगे। तो ये सब बहुत ध्यान देना है। तो खेलना है लेकिन वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि हमारी अच्छाइयां जैसे हमें ऊपर ले जाती हैं, वैसे ही हमारी गलतियां हमें नीचे भी ले आती हैं। चालाक, आप कभी अपनी डायरी में लिखिएगा चालाक। चालाक के अंत में लाख है। चालाक इंसान कभी ना कभी लाख जरूर होता है, वो कितना भी सफल हो जाए, किसी ना किसी दिन उसका भाग्य लाख होता है। उसके पास जैसे कर्ण थे, कर्ण का भाग्य उस समय लाख हो गया जिस समय उनको अपना पहिया उठाकर अर्जुन से लड़ाई करनी थी, और भाग्य लाख हो गया, दिमाग लाख हो गया। वो विद्या नहीं समझ में आ रही कि बाण कैसे, कौन से विद्या को पढ़कर चलाऊं, और मारे गए। लेकिन चालक, चालक का लक कभी ना कभी जरूर काम करता है। दोस्तों, हर शब्द कुछ ना कुछ बोलता है और दिमाग को खोलता है, और समझदार इंसान वही है जो हर शब्द को टटोलता है। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे आज एक्टिंग है, कुछ लोग एक्टिंग कर करके केवल 1000 लाख कमा रहे हैं, लेकिन उसी एक्टिंग से अक्षय कुमार 100 करोड़ एक पिक्चर का ले रहे हैं। तो अगर वो इतनी ऊंचाई पर है, मतलब वो बहुत गहराई में है। ऐसे ही सचिन अगर क्रिकेट के भगवान है, कितने लोग रणजी खेल के वापस आ जाते हैं, कभी उनका टीम में सिलेक्शन नहीं होता। कितने लोग अंडर 14 अंडर 19 ही खेल के वापस हो जाते हैं। तो ये सब ऊंचाई पर कौन जाता है? जो गहराई में जाता है। तो आज पूरे भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी मैं गुजरात में हूँ, और गुजरात में भी अभी देखिए आज सुबह ही मैं गुजरात पहुंचा हूँ, और अभी रात में 12 बजे फिर मेरी ट्रेन है। हम लोग एक नए एरिया में आज बिजनेस डेवलप करने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा जोश है। और वहां पर पूरे नेटवर्करों की ही मीटिंग हो रही है, लगभग 50 से 60 नेटवर्करों की मीटिंग होने जा रही है कल। तो एक बहुत बड़ा बूम जेएमबीडी बिजनेस, जो मेरे बड़े दादाजी का सपना है, जिसके लिए उन्होंने 10 साल तपस्या की है। मैं तो उनको जब देखता हूँ, तो जब मैं अपने दादा के बारे में सोचता हूँ, समझता हूँ, तो दोस्तों मेरा दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्योंकि एक इंसान स्टोर में 5 लाख 10 लाख का माल मंगाता है, और 2 महीने नहीं बिकता, 4 महीने नहीं बिकता, 1 साल नहीं बिकता, या 10 प्रोडक्ट एक्सपायरी हो जाते हैं, वो कंपनी लेकर चला आता है, अपलाइन को फोन कर देता है। दादाजी 10 साल में कभी भी प्रोडक्ट लाना बंद नहीं किए। 600 प्रोडक्ट आज कंपनी में है, अगर आप 10 साल से मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग 60 प्रोडक्ट हर साल लॉन्च हुए हैं। कितने प्रोडक्ट एक्सपायर हुए, कितने नुकसान हुए, लेकिन दद्दा किसके पास गए होंगे? दद्दा तो मेरे पास भी नहीं, रमेश दद्दा के पास भी नहीं, पंकज दद्दा के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। वो तो घर में भी किसी से कोई दर्द नहीं कह सकते। फिर भी कंपनी को लगातार खड़े रखना, हर चीज की व्यवस्था करना, और एक विजन देना, हम लोगों के सामने हमेशा मोटिवेट वाली बातें करना कि बड़ा करेंगे, खड़ा करेंगे, ये सब करना। सोचिए क्या दिमाग होगा उनके पास, क्या दिल होगा। और ऐसे एक बहुत महान इंसान के सानिध्य में हम सारे लोग जेएमबीडी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सोचिए जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, वो इंसान कैसे हार सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण के वो अंश, वो स्वरूप दद्दा जी के रूप में भारत में अवतरित हुए हैं, और हम सब लोगों के मुखिया हैं, ये बहुत गर्व की बात है। तो सब कुछ बहुत अच्छा है और आगे बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस गति करे, अभी 600 प्रोडक्ट हैं, आगे 6000 प्रोडक्ट भी आ जाए, 6 लाख प्रोडक्ट भी आ जाए, लेकिन आपकी तो छत्ती होगी ना।
अगर आपके बिजनेस में गति नहीं होगी, और गति कैसे होगी इसी के ऊपर आज की मीटिंग है। गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन। बिजनेस मोशन करे, बिजनेस आगे बढ़े, बिजनेस का पहिया घूमे, दौड़े, उड़े, तो जो मोशन है वो कहाँ छिपा है, और बिजनेस किसका मोशन करेगा। अभी कौन नंबर वन है ये मायने नहीं रखता। एक बात बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, अभी कौन नंबर वन है ये मायने नहीं रखता। नेटवर्क मार्केटिंग टेस्ट मैच है। कौन इस महीने रॉयल्टी है, टेक्निकल है, इमराल्ड है, कौन कौन अचीवर है, ये मायने नहीं रखता। कौन करोड़ों रुपया सबसे पहले कमाएगा और कमाता रहेगा। कई हीरो ऐसे हैं जिनकी पहली पिक्चर सुपर डुपर हिट, पहली पिक्चर से ही वो टॉप। आप देखिए, ये अपनी एक क्या नाम है इनका, हीरोइन है, जिनकी पहली पिक्चर ही सुपर डुपर हिट थी और उसके बाद वो फ्लॉप हो गई। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो पहले मैच में शतक मार देते हैं, उसके बाद फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो पहले मैच में भी शतक मारते हैं और आगे भी टॉप पर रहते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इस आज की वीडियो को आज तो आप सुन ही रहे हो, बार बार सुनना और टीम को भी सुनाना। और वो चाहे जिसकी वीडियो हो, चाहे वो सीके जी की हो, पंकज दद्दा जी की हो, रमेश दद्दा जी की हो, अमित जी की हो, अलका जी की हो, आजाद सर की हो, सब लोग जबरदस्त बोलते हैं। सबकी वीडियो को सुनिए। एक बार खाने से जीभ स्वाद देती है, लेकिन चबाने से शरीर में खून बनता है। तो खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं है, चबाना महत्वपूर्ण है। और किसी व्यक्ति की बात को सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है। तो आज मेरा आप लोगों के साथ जो चर्चा होने चल रहा है, जिस विषय पर, बहुत गहराई वाला विषय है, और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने चल रहा हूं आप सभी लोगों के साथ। बहुत ध्यान पूर्वक आगे की पूरी मीटिंग आप सभी लोगों के लिए है। और दोस्तों सोचिए, इतना सब कुछ भागते दौड़ते हुए भी इस पूरी मीटिंग को बनाना, आप सोचिए कैसा, कहाँ से समय निकालता होऊंगा, कब बैठ के बनाता होऊंगा, और फिर आप सारे लोगों को ये मीटिंग देना भी है। तो आज का जो हम लोगों का विषय है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोशन का महत्व। बिना प्रमोशन के बिजनेस मोशन नहीं करेगा। मोशन जो है वो प्रमोशन में है। जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक बिजनेस मोशन नहीं करेगा। मोशन मतलब गति, प्रमोशन मतलब बड़ाई। प्रमोशन एक तरीके का प्रचार है। अगर आप प्रमोशन नहीं कर रहे तो फिर आपका बिजनेस मोशन नहीं हो रहा है। और प्रमोशन एक तरीके से नहीं होता केवल मुंह से ही, कि आप मुंह से बड़ाई करो तो ही प्रमोशन हो। प्रमोशन कई तरीके से दोस्तों होता है, और उन्हीं सब चीजों के ऊपर आज मेरी आपसे क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से एक चर्चा होने चल रही है। प्रमोशन, प्रमोशन दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। प्र प्लस मोशन बराबर प्रमोशन। प्र का मतलब प्रोडक्ट का प्रमोशन, प्र से प्रोडक्ट और फिर उसका मोशन। जब हम प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, तुलसी का प्रमोशन करेंगे, ओमेन शक्ति का प्रमोशन करेंगे, एरोमा साबुन का प्रमोशन करेंगे, गिलोय का प्रमोशन करेंगे, वंडर लाइफ का प्रमोशन करेंगे, जेएमबीडी चावल का प्रमोशन करेंगे, जेएमबीडी दाल का प्रमोशन करेंगे, जेएमबीडी लिपस्टिक का प्रमोशन करेंगे। जब हम ये प्रमोशन करेंगे दोस्तों, तभी हमारा बिजनेस मोशन करेगा। अपने आप तो प्रोडक्ट बोलेंगे नहीं, अपने आप तो ये उड़ उड़ के लोगों के घर जाएंगे नहीं। तो हमें इनका प्रमोशन करना है, इनके अंदर की जो खूबियां हैं वो लोगों को बताना है। और हमेशा याद रखिएगा,
कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकता, हमेशा कारण बिकता है। तो कभी भी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, उसके कारण के बारे में बताइए। क्योंकि अगर आज आप किसी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहां पर फ्री में भी पानी मिल रहा है, टोटियां लगी हैं, बहुत सारे लोग पी रहे हैं, लेकिन आप नहीं पी रहे हो। आप 15 रुपए का रेल नीर खरीद रहे हो। कारण ये है कि आपके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि खुला पानी से क्या नुकसान है और बोतल वाले पानी का क्या फायदा है। तो आप पानी नहीं खरीद रहे हो, आप कारण खरीद रहे हो। तो इसी प्रकार से कभी भी किसी व्यक्ति को साबुन मत बेचिए, उसका कारण बेचिए कि बाजार के साबुन में क्या केमिकल है और हमारे साबुन में क्या केमिकल नहीं है। ऐसे ही टूथपेस्ट है, ऐसे ही तुलसी है। अभी इलाहाबाद में हम लोग जयराम सर के साथ थे, वहां पर एक नेटवर्कर के घर हम लोग गए जो एक नई कंपनी कर रहे हैं। और वहां पर वो जो तुलसी पी रहे थे, जब उसका हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया तो उसमें केमिकल निकला। और उस तुलसी का 25 ml का जो दाम है वो 307 रुपए है। 307, वो भी 25 ml। और अपनी तुलसी 25 ml केवल 195 रुपए की है। और सोचिए उनकी 307 रुपए की है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जब उनको पूरा उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया गया, तब वो अपनी तुलसी लेने के लिए तैयार हो गए और अपने साथ काम करने के लिए भी तैयार हो गए। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का कारण आपको बताना है, तब आपका प्रोडक्ट निकलेगा। आप किसी को बोलिए ये पेन आप ले लीजिए, कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर उसी को बोलिए कि सर ये पेन लेने से आपकी उंगलियां थकेंगी नहीं, आप कितना भी लिखते रहिए, सर ये पेन आपकी जेब में लगने से आपकी पर्सनालिटी में और निखार आ जाएगा, आप सोचो वो व्यक्ति पेन लेने के लिए तैयार हो जाएगा या नहीं। तो पेन नहीं बेचा गया, पेन से उसको क्या क्या फायदा होगा ये बेचा गया। ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रमोशन करना है, हमें उसके कारण को लोगों को बताना है। प्रमोशन, प्र मतलब प्रोडक्ट, लेकिन मोशन मतलब गति, और यही दोनों मिलकर बनेंगे आपकी प्रगति। आपको पहले लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, प्लान के बारे में जानकारी देना है, प्लान का प्रमोशन करना है, चाहे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो चाहे प्लान का प्रमोशन हो। जो नए लोग हैं उनसे आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्कर हैं, जो नेटवर्किंग को जानते हैं, उनसे आप प्लान का प्रमोशन कीजिए कि हमारे प्लान की खासियत क्या है। 10 से 60% रिटेल प्रॉफिट है, 6 से 22% रीपरचेज प्रॉफिट है, फ्री प्रोडक्ट अनलिमिटेड आप ले सकते हैं, जितने बिजनेस वॉल्यूम का हर महीने आप खरीदारी करेंगे 500 से ऊपर। डायरेक्ट इनकम आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, सिंगल ज्वाइनिंग पर भी ले सकते हैं, सिंगल लाइन पर भी ले सकते हैं। पॉइंट इनकम आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, बाइनरी प्लान नहीं है। 17 महीने में 1 करोड़ ले सकते हैं। 50% आप अवेयरनेस ले सकते हैं और अनलिमिटेड अपनी अवेयरनेस बना सकते हैं। इसके बाद आप फंड इनकम कई प्रकार की ले सकते हैं, फैमिली सिक्योरिटी ले सकते हैं, मात्र 10 लाख का टर्नओवर करने के बाद कंपनी टर्नओवर में शामिल हो सकते हैं, स्टोर अवेयरनेस ले सकते हैं। ये सब किसी कंपनी में नहीं है दोस्तों। और यही आज जेएमबीडी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनने जा रहा है। अभी गुजरात में यशबीज एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसके कई हजार लाख लोग थे, जो वहां से निकलकर अब लगातार जेएमबीडी में आना शुरू हो चुके हैं और अच्छी अच्छी इनकम लेना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जब प्लान का प्रमोशन होगा तब ये सब होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि 25वें साल में आप लोग जेएमबीडी बिजनेस को कर रहे हो, जब नेटवर्क मार्केटिंग का 24वां 25वां साल भारत में चल रहा है। लेकिन आप प्रमोशन कितना कर रहे हो, इसी पर आपका बिजनेस मोशन करेगा। बिना प्रमोशन के मोशन नहीं होगा। आप रोज निकलकर कितने नए घरों को अपने प्रोडक्टों के बारे में बता रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से आप कितने नए लोगों को अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं। नए लोगों के घर जाएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, फेसबुक पर आप प्लान शेयर करेंगे। अब आज मैं गुजरात में बैठकर अगर आप लोगों को मीटिंग दे रहा हूं, तो सुरेश भाई मुझे कहाँ मिले,
सुरेश भाई मुझे फेसबुक पर मिले, फेसबुक पर लगातार प्लान को मैं प्रमोट करता रहता हूं। दोस्तों, आप फेसबुक चला रहे हो या फेसबुक आपको चला रहा है? आप व्हाट्सएप चला रहे हो या व्हाट्सएप आपको चला रहा है? आप यूट्यूब चला रहे हो या यूट्यूब आपको चला रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है। और आज देखिए फेसबुक पर कितने प्रमोशन आते हैं कितनी कंपनियों के। या आज भी अगर यूट्यूब में आप कोई चैनल खोलिए, कोई गाना खोलिए, तो सबसे ज्यादा यूट्यूब पर, मेरी बात सुनने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिखेगा कि हर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा प्रचार आज भी फेसबुक इंस्टाग्राम का आता है। आप यूट्यूब पर कोई गाना खोलिए, उसमें प्रचार में यही दिखाया जाएगा कि आप फेसबुक से जुड़िए, आप इंस्टाग्राम से जुड़िए। ये क्यों दिखाया जाता है? आज भी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपना प्रमोशन क्यों कर रहा है? या आज हम लोग जो अभी कुटुंब ऐप चलाते हैं, कुटुंब ऐप का इतना प्रमोशन फेसबुक पर यूट्यूब पर क्यों आता है? अगर ये लोग भी प्रमोशन की ताकत समझते हैं और इतना बड़े होने के बाद भी प्रमोशन बंद नहीं कर रहे, तो क्या हमें अपने प्रमोशन को बढ़ाना नहीं चाहिए? फेसबुक फेसबुक से ही प्रमोशन क्यों नहीं कर रहा? क्यों यूट्यूब पे जा रहा है? क्यों इंस्टाग्राम पे जा रहा है? क्यों गूगल पे आ रहा है? क्यों अलग अलग सोशल साइट वो अपना रहा है प्रमोशन के? क्यों अलग अलग तरीके अपना रहा है? बिजनेसमैन बनना पड़ेगा दोस्तों। केवल चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। चीनी खाना पड़ेगा, चीनी खरीदना पड़ेगा, चीनी बनाना पड़ेगा। अगर आप चीनी खरीद रहे हो तो किसी ने चीनी बनाया है, किसी ने चीनी बनाना सीखा है। अगर चीनी बने ही ना तो आप खरीदेंगे क्या? क्या अपने आप ऐसे खरीद लेंगे? तो ये सब चीजें बहुत गहराई की हैं। प्रमोशन करना सीखना पड़ेगा। हमें व्हाट्सएप नहीं चलाना, हमें हमें व्हाट्सएप चलाना सीखना है, वरना हम व्हाट्सएप के साथ चल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा तरीका है समझने का कि देखिए फेसबुक हमें चला रहा है इसलिए फेसबुक कमा रहा है, यूट्यूब हमें चला रहा है इसलिए यूट्यूब कमा रहा है, इंस्टाग्राम हमें चला रहा है इसलिए इंस्टाग्राम कमा रहा है, व्हाट्सएप हमें चला रहा है इसलिए व्हाट्सएप कमा रहा है। लेकिन क्या हम व्हाट्सएप फेसबुक को चला रहे हैं? हम उसके साथ चल रहे हैं? जो व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे हैं वो उससे कमा रहे हैं, और जो उसके साथ चल रहे हैं वो नहीं कमा रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात पहचान की है। लेकिन मैं फेसबुक चलाता नहीं हूं, चलता नहीं हूं, मैं फेसबुक चलाता हूं। और आज अभी 8 लाख का माल गुजरात आया, तो 8 लाख का माल मैंने किसके माध्यम से बेचा? फेसबुक के माध्यम से बेचा। आज इतनी बड़ी टीम कहां से खड़ी की गुजरात में? मैंने फेसबुक के माध्यम से की। तो अगर फेसबुक मेरे से कमा रहा है तो मैं भी फेसबुक से कमा रहा हूं। और आने वाले समय में करोड़ों अरबों का बिजनेस गुजरात से आएगा, बंगाल से आएगा। और ये सारे लोग मुझे कहां से मिले हैं? फेसबुक के माध्यम से मिले हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी प्रमोशन पे आइए। जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप स्टेटस, इन सब जगह लगाना शुरू कीजिए। अपने बिजनेस का प्रमोशन शुरू कीजिए फ्री में। और जब आपको पैसा आने लग जाए तो अपना पेज बनाइए और फेसबुक को पैसा दीजिए कि मेरी ये प्रोडक्ट के बारे में, मेरे इस प्लान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें। ये करना पड़ेगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, ये अपने आप को है देना सबसे बड़ा धोखा। फिर दोहरा रहा हूं, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, ये अपने आप को है देना सबसे बड़ा धोखा। ईश्वर ने दिया है आप सबको बहुत बड़ा मौका, लेकिन अगर आप थूक लगा के चूहा जिलाएंगे तो चूहा मर जाएगा। इस बात को याद रखें। तो अभी फ्री में प्रमोशन करना सीखें, फिर पेड में प्रमोशन करना सीखें। क्योंकि जितना प्रमोशन होगा उतना ही आपके बिजनेस का मोशन होगा। जो जितना प्रमोशन करेगा उसका बिजनेस उतना तेजी से गति करेगा, मोशन करेगा। जो प्रमोशन में पीछे रह जाएगा उसका बिजनेस मोशन में पीछे रह जाएगा। और याद रखना दोस्तों, कामयाबी किसी की बपौती नहीं है। कामयाबी एक पानी है, और जहां ये ढलान पाता है वहीं निकल जाता है, और जहां गहराई पाता है वहीं रुक जाता है। तो अगर आप कामयाबी आपके पास आई है
तो उसको रोके रखने का एक ही तरीका है, अपनी गहराई बढ़ाते रहिए। कुआं भी लगातार गहराई साफ किया जाता है, नहर भी साफ की जाती है, नाली भी साफ की जाती है, गहराई उसके अंदर पैदा किया जाता है। और गहराई है ज्ञान। नेटवर्क मार्केटिंग में लर्निंग प्लस वर्किंग इक्वल रिजल्ट। इसलिए लर्निंग में पीछे मत रहिए और फ्री की लर्निंग ज्यादा मत लीजिए, पेड लर्निंग लीजिए। क्योंकि जब आता है धन तब लगता है मन, ये याद रखिए दोस्तों। तो प्रमोशन में पीछे मत रहिए, प्रमोशन ही आपके बिजनेस का मोशन करेगा, आपके बिजनेस को प्रगति देगा। इस बात को आप बहुत गहराई से अपने दिल में बिठा लीजिए दोस्तों। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्रमोशन पर आधारित है। प्रोडक्ट का प्रमोशन, अपलाइन का प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन, लव लाइन का प्रमोशन। अब यहाँ लव लाइन कौन है? आप लोग ये सोच रहे होंगे लव लाइन कौन है? लव मतलब कोई लड़का कोई लड़की नहीं, जिसको आप लोग देखिए, दिमाग के शब्दों को चेंज कीजिए। लव लाइन जिसे आप लोग दूसरी भाषा में कहते हो क्रॉस लाइन, ये क्रॉस लाइन ही आपकी लव लाइन है। अगर आपने 2 बच्चे पैदा किए हैं, 2 भाई पैदा किए हैं, तो आपने 2 क्रॉस पैदा कर दिए हैं। और अगर उनके सामने आप अपने भाई के साथ रहकर नहीं दिखा पाए, तो आपको क्या लगता है, वो जब तक 20 साल के नहीं हुए हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुई है, उनको आप अपने साथ रख लीजिए। जैसे जब तक आप 2 भाइयों की शादी नहीं हुई थी, आप 2 भाई साथ रहते थे। लेकिन जब आप दोनों की शादी हुई, तो आपने बचपन से देखा है मेरे पापा और मेरे चाचा साथ नहीं रहते थे, मेरे पापा और बड़े पापा अलग अलग रहते थे। तो आप कितना भी राम लक्ष्मण की कहानी सुनाओ, कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान देने से अगर दुनिया सुधरती, तो आस्था चैनल पर रोज ज्ञान ही आ रहा है, पूरी दुनिया सुधर जाती। इस दुनिया में कौन सी पत्नी अपने बच्चे को श्रवण कुमार की कहानी नहीं सुनाती? लेकिन आज लोगों के बच्चे श्रवण कुमार क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि बच्चे अपने पिता को श्रवण कुमार बनते देख ही नहीं पा रहे। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने पिता को श्रवण कुमार बनते देख ले, कोई पत्नी अपने पति को श्रवण कुमार बना दे, तो उसका बच्चा तो ऑलरेडी श्रवण कुमार बन जाएगा। क्योंकि उसको पता चल जाएगा घर में जो भी लाना है पहले मम्मी पापा को देना है। क्योंकि उसने बचपन से देखा है, मेरे पापा घर में जो भी लाते थे पहले दादा दादी को देते थे, फिर मम्मी को देते थे, फिर हमें देते थे। अभी बच्चा क्या देखता है, पापा जो भी लाते हैं मम्मी को देते हैं, हमको देते हैं, दादा दादी के पास ले ही नहीं जाते। और ये भी बोल देते हैं चुपचाप खा लो, चाचा चाची से मत बताना। तो जिस दिन उसका दूसरा भाई चाचा बनेगा, वो ऑलरेडी अपने बच्चे को सिखाएगा। तो स्वर्ग तो इसी दुनिया में है ना। जो हम जानते नहीं है, जो देखते नहीं है, उस स्वर्ग की हम अभिलाषा रखते हैं। और जहां हम स्वर्ग बना सकते हैं, वहां हम कोई परिभाषा ही नहीं दिखाते। लेकिन दोस्तों है, अभी मैं आजाद सर के ससुराल गया था और वहां बिजनेस मीटिंग थी। वहां एक भाई फौजी हैं और एक भाई कंट्रैक्टर का काम करते हैं, और दोनों की उम्र लगभग 30 साल 35 साल 40 साल होगी। दोनों की वाइफ हैं, दोनों के बच्चे हैं। रात में भी दोनों भाई एक ही थाली में खाना खाए मेरे सामने, और सुबह भी दोनों भाई एक ही थाली में खाना खाए। मैंने आजाद सर से कहा, सर स्वर्ग है। क्या शिक्षा इस घर में माँ बाप ने अपने बच्चों को दी होगी? दोनों की बीवी है, एक भाई फौज से आया है, क्या वो नहीं सोच सकता कि मैं 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए आया हूँ, अपने पत्नी के साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ थाली में खाना खाऊंगा? लेकिन वो दोनों भाई अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे नहीं रहे, दिखा रहे हैं। तो यही काम हमें अपनी टीम में करना है। लव लाइन, क्रॉस लाइन नहीं। अगर सबका बिजनेस चलेगा तो हमारा भी बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे केवल हमारा बिजनेस चले और किसी का बिजनेस ना चले, तो फिर हमारा भी बिजनेस नहीं चलेगा।
हमें कहना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपका पैर दबाए, तो अपने बच्चे के सामने अपने पिता का पैर दबाए बिना मत सो। अगर आप चाहते हो आपकी पत्नी आपका इज्जत करे, तो सबसे पहले उसके सामने अपने माँ बाप का इज्जत करो। ये सब बहुत प्रैक्टिकल है, और यही प्रैक्टिकल कल बनता है, प्रैक्टिकल में ही कल है। तो दोस्तों, लव लाइन का प्रमोशन बहुत जरूरी है, तभी हमारा बिजनेस प्रमोट होगा, तभी हमारा बिजनेस मोशन करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रमोशन, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, कभी किसी लाइन को काटो मत, उससे बड़ी लाइन बन जाओ। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई मत कीजिए। आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं। अभी देखिए, कुछ समय पहले एक घटना आप लोगों को याद होगी, माननीय श्री सुशांत सिंह राजपूत जी सुसाइड कर लिए थे, और बहुत सारे लोग फिल्म जगत पर उंगली उठाने लगे थे। उस समय फिल्म जगत के बहुत सारे लोग निकलकर सामने आए, और उन्होंने कहा किसी व्यक्ति विशेष को आप गलत ठहराइए, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर उंगली मत उठाइए। ये कौन से लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से शख्सियत बने हैं? ये जानते थे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गलत लोग हैं, लेकिन इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं समझा, और प्रधानमंत्री को बाकायदे पत्र लिखकर बताया, अवगत कराया कि ये गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जो मीडिया है वो फिल्म इंडस्ट्री को गलत नहीं ठहरा सकती। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां भले गलत हों, लेकिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग पर कोई आंच नहीं आने देना। ये सब हम लोगों का फर्ज है। हमें प्रमोट करना है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पॉजिटिव तरीके से। अगर प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने प्रमोशन के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। ऐश्वर्या राय से नहीं कराना, रेडियो से नहीं कराना, टीवी पर नहीं कराना, लेकिन व्यक्तिगत तो करना है ना। हम अपने बच्चे को बचपन में स्कूल नहीं भेजते, घर में तो पढ़ाते हैं ना। घर से तो शिक्षा शुरू हो सकती है। इसी प्रकार से जो जो हम स्वयं कर सकें उस प्रमोशन में हमें पीछे नहीं रहना। और इसी पर आगे मेरी आपसे बात होने चल रही है। प्रमोशन का मतलब तारीफ, चापलूसी नहीं, तारीफ। प्रमोशन का मतलब दोस्तों, ये देखिए आपके सामने एक ठेला वाला है जो सब्जी बेच रहा है। कई लोग सोचते हैं कि जेएमबीडी का प्रोडक्ट प्रमोट करने का मतलब बेचना। नहीं भैया, बेचना ये है जब आप एक ठेला खरीदो और उसके ऊपर एरोमा, वीडेंट, तुलसी, गिलोय, एलोवीरा सब रख लो, लिपस्टिक, सिंदूर, और निकल जाओ गलियों में और बोलो लिपस्टिक ले, जेएमबीडी एरोमा ले, जेएमबीडी तुलसी ले। वो बेचना है, उससे वो प्रमोशन नहीं करना। ये इस तरीके से चिल्लाने वाले कभी करोड़ों रुपया नहीं कमाते। लेकिन आप देखिए, दूसरा तरीका क्या है। लक्ष्य, एक उदाहरण में दे रहा हूं, ऐसे ही आप किसी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ये जितने भी लोग लक्ष्य का प्रचार किए, जितने भी लोग इसके अंदर हैं, कभी इन्होंने आकर कहा टीवी पर लक्ष्य ले, लक्ष्य ले, लक्ष्य ले? कभी नहीं। इसे कहते हैं प्रमोशन, तारीफ करना, ये बताना कि इसकी वजह से मुझे फायदा हुआ है। और ये झूठ में प्रमोशन करते हैं करोड़ों कमाने के लिए। हमें सच में प्रमोशन करना है करोड़ों कमाने के लिए। इसे कहते हैं प्रमोशन। इनकी अंदाज में बोलना। ये किस अंदाज में बोलते हैं? ऐसे लगता है जैसे सच में ये लक्ष्य लगाने के पहले एकदम काले थे, लक्ष्य लगाकर ये गोरे हुए। इस भावना के साथ बोलते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, आई लव यू बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आपके हाव भाव ही बता देते हैं कि आप किसे पसंद करते हो और आप किसे नापसंद करते हो। और एक बच्चा आपके शब्द को नहीं समझता, एक बच्चा आपके भाव को समझता है। आप किसी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बच्चे के सामने बड़े प्यार से बोलिए, बेटा आई हेट यू, बेटा आई हेट यू, आई हेट यू बेटा, वो मुस्कुराएगा, उसको आपके शब्दों से कोई मतलब नहीं। लेकिन किसी बच्चे से आप बोलिए आई लव यू, आई लव यू, वो रोने लगेगा, क्योंकि उसको आपके शब्दों से कोई मतलब नहीं है। वो आपके हाव भाव, आपके स्वभाव को देख रहा है।
ऐसे ही आप किसी प्रोडक्ट के बारे में किस हाव भाव से, किस स्वभाव से किसी को बताते हैं, बोलना भी नहीं पड़ेगा और प्रोडक्ट निकल जाएगा, प्रोडक्ट बिक जाएगा। किसी को कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप एरोमा ले लो, आप तुलसी ले लो, बस वो आपके बातों में आना चाहिए। जैसे आप चाय पी रहे हैं, कोई भी आपके घर आया या किसी के भी घर आप गए, आपने 2 बूंद चाय में अपनी तुलसी डाली और आपने बोला जब से मैं इसको पी रहा हूं ना, मुझे सर्दी जा खांसी जुकाम है ही नहीं, और ये मेरे जेब में हमेशा रहती है, मेरे घर के हर व्यक्ति की जेब में ये हमेशा रहती है, क्योंकि ये रेडिएशन से बचाती है, ये ब्लॉकेज खत्म करती है, ये हमें हमारे पेट की गंदगी खत्म करती है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और ये कहकर आपने जेब में रख लिया और चाय पी लिया, फिर आप चले आए, आपने उसको बोला भी नहीं कि आप खरीद लो। वो व्यक्ति चाहे उसी दिन, चाहे 1-2 दिन 4 दिन बाद, फिर आपसे बोलेगा सर वो एक तुलसी पहुंचा देना। या अगर वो 4 दिन में नहीं बोल रहा है, फिर उसके घर जाओ, फिर उससे चाय मंगाओ, फिर 2 बूंद डालो, इस बार कोई प्रमोशन मत करो, फिर पी लो, फिर 4 दिन इंतजार करो, अगर वो 4 दिन में नहीं आपसे मांग रहा, फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जाओ, फिर चाय मंगाओ, फिर 2 बूंद डालो, फिर पी लो। जब वो देखेगा कि यार ये जब भी आते तुलसी जरूर पीते हैं, क्या आपको एक बार भी बेचना पड़ रहा है, तुलसी ले कहना पड़ रहा है, अपने आप वो मंगा लेगा। ऐसे ही आप तुलसी का जेएमबीडी का बॉडी लोशन लगा के जाइए, जेएमबीडी के चावल घर में बनाइए और बुला के किसी को खिलाइए, ये प्रमोशन का जरिया है। और करोड़ों कमाने वाले बेचते नहीं है दोस्तों, करोड़ों कमाने वाले प्रमोशन करते हैं। कंपनी का प्रमोशन कीजिए कि हमारी कंपनी सही डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना कर रही है, हमारी कंपनी सिंगल ज्वाइनिंग पर भी पैसा देती है, हमारी कंपनी सिंगल लाइन पर भी पैसा देती है, हमारी कंपनी अवेयरनेस का 50% देती है और सबका देती है, ऐसा नहीं केवल पॉइंट का देती है, केवल डायरेक्ट इनकम का देती है, केवल मैचिंग का देती है, भैया रीपरचेज सबका देती है हमारी कंपनी 50% अवेयरनेस। अवेयरनेस की अवेयरनेस को छोड़कर, क्योंकि ब्याज का ब्याज नहीं मिलता, मूलधन का ब्याज मिलता है, तो अवेयरनेस की अवेयरनेस को छोड़कर हर चीज का हमारी कंपनी 50% अवेयरनेस देती है। हमारी कंपनी के उत्पादों की क्वालिटी क्या लाजवाब है, रेट बहुत कम, क्वालिटी सर्वोत्तम है। हमारी कंपनी के मालिक बहुत अच्छे, बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, दद्दा जी का प्रमोशन कीजिए। हमारी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये सब प्रमोशन आप करेंगे लोगों से, ऐसे लोग जो नेटवर्कर हैं उनको सही कंपनी नहीं मिल पा रही, जब ये प्रमोशन आप करेंगे तब बहुत सारे नेटवर्कर आपके साथ आना चाहेंगे। लेकिन अगर आप प्रमोशन किसी नेटवर्कर को आप बता ही नहीं रहे कि हमारी कंपनी सिंगल ज्वाइनिंग पर भी पैसा देती है, अगर आप ये बता ही नहीं रहे हमारी कंपनी सिंगल लाइन पर पैसा देती है, हर चीज का 50% देती है, रीपरचेज बहुत अच्छा देती है, कंपनी टर्नओवर में शामिल होने का मौका है, स्टोर अवेयरनेस है, तो कोई नेटवर्कर कैसे आपके साथ आएगा। प्रमोशन। इसके बाद दोस्तों अपलाइन का प्रमोशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अगर अपने अपलाइन को हल्के में प्रस्तुत कर रहे हो किसी के सामने, तो आपका बिजनेस हल्का होगा, और फिर वो आपके अपलाइन से, इतने मार्केट में लोग हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, और जब आप अपने अपलाइन को बिठाते हो उनके सामने, वो बेकार के 100 सवाल दागते हैं, वो अपलाइन को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन वो समझेंगे भी कैसे, रात में उनको कोई सपना तो आया नहीं, कोई पेपर में तो गजट हुआ नहीं, कोई विज्ञापन तो आ नहीं रहा है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आपके सामने अमिताभ बच्चन जी आकर बैठ जाए, आप कितने सवाल उनसे कर पाओगे। कोई आपसे बोल दे कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, आप कितने सवाल करोगे। आपके सवाल वैसे ही खत्म हो जाएंगे नाम सुन के ही। अपनी अपलाइन को अपना अमिताभ बच्चन बनाओ, और ये बनाने की जिम्मेदारी आपके और आपके शब्दों के ऊपर है। ऐसे ऐसे शब्द बोलने हैं, ऐसी तारीफ करनी है
कि आपके अपलाइन से पहली चीज सामने वाला मिलने के लिए बेकरार हो जाए, और उसके अंदर इतनी इज्जत डाल देनी है कि वो आपके अपलाइन को देखकर ही आधा चार्ज हो जाए। अब देखिए, अगर आपकी अपलाइन की अच्छी पर्सनालिटी है तो भी वो चार्ज हो जाएगा, और अगर आपके अपलाइन की अच्छी पर्सनालिटी नहीं है लेकिन आपने अपने अपलाइन का अच्छा प्रमोशन कर रखा है, तो जानते हो सामने वाले क्या सोचेगा, यार इतनी अपलाइन की मैंने बड़ाई सुनी और इतने सिंपल है, वो तब भी चार्ज हो जाएगा। दोनों में आपका काम बन रहा है। आपको कालिदास की वो कहानी याद है ना, कि एक बार एक राजकुमारी थी जिन्होंने ये घोषणा की, जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उससे शादी करूंगी, और दुनिया के सारे बड़े बड़े विद्वान उनके सामने गए लेकिन कोई उनको हरा नहीं पाया। तो सारे विद्वानों ने मिलकर एक समिति बनाई और कहा दुनिया का सबसे बड़ा पागल ढूंढो, वही अब इनको हराएगा। और सब पागल ढूंढने निकल गए, तो उनको एक जंगल में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वो बैठा था। लोगों ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, इसको उतारो, इसको नहलाओ, इसकी वेशभूषा बदलो। और उसको बोला गया कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, अगर तुमने कुछ बोला नहीं तो तुमको 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, बस तुम्हें इशारे में बात करनी है, जो भी कहना है संभाल हम लेंगे। और सब उसको लेकर राजकुमारी जी के पास गए और बोले ये श्री 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 1000, 1008, 1,08,000 गुरुओं के गुरु, महागुरु, पता नहीं कौन से आचार्य हैं, और बस ये मौन व्रत धारण किए हैं, ये इशारों में बोलेंगे, जवाब हम लोग देंगे। और रानी जी ने फिर सबसे पहले एक उंगली उठाई, तो जो कालिदास थे उनको लगा ये कह रही है तुम्हारी एक आंख को मैं फोड़ दूंगी। तो कालिदास ने अपनी 2 उंगली उठा दी कि मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो फिर राजकुमारी जी ने बोला कि आपके गुरुजी क्या कह रहे हैं? तो शिष्यों ने कहा कि आप क्या कह रही हैं? तो राजकुमारी जी ने कहा मैं ये कह रही हूँ कि परमात्मा एक है। तो बोले हमारे गुरु जी कह रहे हैं परमात्मा का एक अंश आत्मा भी है, अगर आत्मा नहीं होगी तो परमात्मा कैसे होगा, परम आत्मा। तो राजकुमारी बोली वाह क्या गुरु जी हैं, इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। दूसरा सवाल, राजकुमारी जी ने अपना पंजा दिखाया, 5 उंगलियां। कालिदास ने समझा कि ये कह रही है मुझे थप्पड़ मारेगी, तमाचा मारेगी, तो उन्होंने 5 उंगलियों को बांध के मुट्ठी बना ली कि तुम मुझको तमाचा मारोगे तो हम तुमको मुट्ठी मुक्का मारेंगे, हमारे यूपी की भाषा में। तो फिर राजकुमारी जी ने कहा ये क्या कह रहे हैं? अब बोले आप क्या कह रही, पहले आप बताइए। तो बोले मैं कह रही हूँ कि शरीर 5 तत्वों को मिलकर बनी है। तो बोले गुरु जी भी तो ही कह रहे हैं अगर ये 5 तत्व अलग अलग रहेंगे तो शरीर कैसे बनेगी? जब तक 5 तत्व मुट्ठी नहीं बनेंगे, एक शरीर में नहीं आकर बंधेंगे, शरीर बनेगा कैसे? राजकुमारी जी बोली वाह क्या जबरदस्त गुरु जी हैं, यही मेरे पति बनने के काबिल हैं, उनको क्या पता दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। तो दोस्तों आगे की कहानी अलग है, समय कम है, आगे बढ़ना है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने अपलाइन का प्रमोशन करें। आपके अपलाइन का प्रमोशन आपके बिजनेस में बहुत बड़ा मोशन बनेगा। और मैंने ये अपने बड़े दादाजी से सीखा है। हमारे बड़े दादाजी के अपलाइन कालिदास से भी बड़े ज्ञानी थे, लेकिन बड़े दादाजी ने अपने अपलाइन का प्रमोशन कर करके अपने बिजनेस को शून्य से शिखर तक ले गए, कभी भी अपने अपलाइन का डिमोशन नहीं किया। ये बहुत जरूरी है। हमारी अपलाइन बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक है, और जब आप ये बोलिए तो लगना चाहिए वो जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक है, ऐसा ना लगे कि आप केवल चापलूसी कर रहे हैं। हमारी अपलाइन बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक हैं जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। आप सोचिए आपसे ऐसा कोई व्यक्ति बोल दे कि वो बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक हैं, अब उससे मिलने के पहले आपके दिल में कैसी कैसी भावनाएं उठेंगी। उनकी हर बात में जादू है, वो जो भी बोलते हैं क्या जबरदस्त बोलते हैं। मेरी तो जिंदगी बदल गई उनकी बातें सुनकर। पता नहीं पहले मैं कैसे सोचता था और अब मैं कैसे सोचता हूं। बहुत सारे लोगों की कामयाबी में उनका हाथ है, बहुत जमीन से जुड़े इंसान है। आज भी बहुत सारे लोगों को कामयाब करने के लिए लोगों के साथ लगातार जमीन पर उतर के काम करते हैं।
बहुत व्यस्त कार्यक्रम उनका होता है। मैंने आपके लिए बहुत मुश्किल से समय निकाला है उनका, बहुत मुश्किल से उनका समय मिलता है। लोगों के सामने अपलाइन के साथ ऐसे बैठे, ऐसे उन्हें सुने, ऐसे देखें जैसे पहली बार मिल रहे हैं। कई लोग क्या होता है, अपलाइन को प्लान में बिठा दिए, खुद मोबाइल लेकर बाहर निकल गए। उनको लगता तो अपलाइन शुरू, हमने तो टीवी चालू कर दिया, आप बैठने का क्या काम। अरे भैया, अगर तुम अपने अपलाइन को महत्व नहीं दे रहे हो तो जिसको तुमने बिठाया, क्या लगता है उसका मन तुम्हारी अपलाइन को ध्यान से सुनेगा? उसका तन भले वहां बैठा है, मन वहां नहीं बैठा। मन तो ये सोच रहा है कि वो इंसान जिसने मुझे इससे मिलाया वो बाहर क्यों चला गया, मैं यहां से उठकर कैसे बाहर जाऊं, कितना जल्दी बाहर जाऊं। लेकिन अगर आप भी वहां बैठ गए और आप ऐसे बातें सुनो, आपने जो इज्जत करके अपलाइन की बातों में दिखाई है वो दो, वो अंदर आए तो उनको बाहर लेने जाओ, उनका बैग अपने हाथ में उठा लो, उनके आते ही कुर्सी छोड़ दो, उनके सम्मान में अगर उनको छींक आए तो रुमाल अपनी निकाल के दे दो। वैसे अभी कोरोना में रुमाल नहीं देनी उनको, ये तो एक मैं बात बता रहा हूं कि ऐसे आप सम्मान कर सकते हैं। और ये सम्मान करने में अपना शर्म मत महसूस करो। राम जी से बड़े हनुमान थे दुनिया में, पहले हनुमान जी आए हैं, राम जी बाद में आए हैं। लेकिन हनुमान जी भगत बने हैं और राम जी उनके प्रभु बने हैं, और दोनों ने एक दूसरे के मंदिर बनवा दिए। कई लोगों को लगता है अच्छा अपलाइन के साथ मैं ऐसा व्यवहार करूंगा मेरी इज्जत घट जाएगी। मेरे भाई, कल तुम्हें भी अपलाइन बनना है। आज जो जो अपने अपलाइन के साथ करोगे वो कल तुम्हारे साथ होगा। अगर आज बैग उठाने से कल तुम्हारे बैग उठाने वाले लोग तुम्हें मिल जाएं, अगर आज अपलाइन के साथ बैठने से कल तुम्हारे साथ बैठने वाले लोग मिल जाएं, आज अगर अपलाइन को छोड़ने से, पहुंचाने जाने से कल तुम्हें कोई पहुंचाने जाए। अभी लोग बहुत बड़ा गणित करते हैं, मैं अपलाइन हूं, मैं अपलाइन को छोड़ने जाऊंगा, इतना समय खर्च होगा, इतना पैसा खर्च होगा। नहीं नहीं सर, यहां से बस जाती है, आप बैठ जाइए। ठीक है, अपलाइन बैठ जाएगा, और एक सही अपलाइन को ज्यादा दर्द देना भी नहीं चाहिए। लेकिन सोचिए, पूरी जिंदगी आप डाउन लाइन तो नहीं रहोगे ना, पूरी जिंदगी तो आपको अपलाइन बन के बिताना है। कल आप किसी के लिए कहीं मीटिंग देने जाओगे, कल आप किसी के लिए कहीं काम करने जाओगे, और जब तक आपका काम नहीं हुआ है तब तक तो लोग आपको रिसीव करके ले जाएंगे, और जब आपका काम हो गया तो आपको बस पर बिठा देंगे। तब आपको याद आएंगे मैंने भी अपने अपलाइन के साथ यही किया था। क्योंकि बाप के साथ गलत करने में किसी बच्चे को कुछ याद नहीं आता, लेकिन जब उसका बच्चा उसके साथ गलत करता है तब उसको अपने बाप की याद आती है कि मेरे बाप कहते थे बेटा तंबाकू मत खा। दुनिया का हर बाप अपने बच्चे को सिखाता है, लेकिन दिक्कत यही है कि वो बच्चा कभी सीखता नहीं, क्योंकि बापू ने वो किया ही नहीं। तो लोगों के सामने अपलाइन के साथ वही व्यवहार कीजिए। जय श्री राम, एक सही भगत बन जाइए, दुनिया के भगवान बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सही भक्त नहीं बन पाए तो दुनिया के भगवान आप कभी नहीं बन पाएंगे। और भगवान श्री राम जो दुनिया के भगवान हैं, उन्होंने भगवान शंकर की भक्ति की। हनुमान जी श्री राम के भक्त बने तो श्री राम शंकर जी के भक्त बने, और शंकर जी को कोई नहीं मिला तो श्री राम के ही भक्त बन गए। सब एक दूसरे के भक्त बन गए और सब दुनिया के भगवान बन गए। छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बात, उनको ऐसे रिस्पेक्ट दें जैसे अपने माँ बाप या गुरु को देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अपलाइन इस दुनिया में आपके माँ बाप और गुरु के बाद अगर कोई चौथा व्यक्ति है जो सच में आपको कामयाब देखना चाहता है, अपने से आगे जाते हुए देखना चाहता है, तो केवल आपका अपलाइन है। उसे एक बिजनेसमैन मत मानिए। अगर उसे आप बिजनेसमैन मान रहे हैं तो आप चालाक हैं और एक ना एक दिन लाख जरूर हो जाएंगे। गुरु का पैर दबाने में क्या शर्म आती है? भगवान श्री राम जी ने गुरु का पैर दबाया है, सुबह उठकर गुरु का पैर छुआ है। झुकने वाले पेड़ फलदार होते हैं, लहराने वाले पेड़ों पे कोई फल नहीं होता। तो व्यापार के साथ संस्कार भी होना चाहिए दोस्तों। जैसे आपके भगवान आपको मिल गए हों, ऐसा रिस्पेक्ट आपको देना है अपने अपलाइन को। ग्रो लाइन का प्रमोशन करें, ग्रो लाइन को अपना नौकर मत माने।
हनुमान चालीसा क्या है, दुर्गा चालीसा क्या है, प्यार, प्रशंसा, पैसा, ये तीन चीजें ऐसी है जिससे किसी का पेट नहीं भरता। हनुमान चालीसा में आप हनुमान जी को वही गा के तो सुनाते हो कि आपने पहाड़ उठाया, आपने लंका जलाई, आपने माँ सीता का पता लगाया, आपने भगवान राम के लिए पुल बना दिया, आपने सुग्रीव को उनका राज दिला दिया। अरे अगर भगवान बिना बड़ाई के खुश नहीं हो रहे, दुर्गा चालीसा में भी आप माता जी को यही सुनाते हो कि आपने राक्षस को मारा, आपने ये किया, आपने वो किया। अगर भगवान बिना बड़ाई के खुश नहीं हो रहे दोस्तों, तो इंसान बिना बड़ाई के कैसे खुश होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पत्नी रोज खाने में नमक सही डाले, हम एक बार उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे, लेकिन एक दिन नमक तेज डाल दे, हम घर में हंगामा कर देंगे। जबकि होना उल्टा चाहिए, पत्नी रोज अच्छा खाना बनाए, रोज थैंक यू बोलो। एक दिन खाने में नमक ज्यादा हो जाए, आप कुछ मत बोलो, उठ जाओ, पत्नी अपने आप समझ जाएगी आज थैंक यू क्यों नहीं आया। दोस्तों, बड़ाई, प्रशंसा, एक रियल घटना सुना रहा हूं। एक कंपनी के मैनेजर थे, कोल्ड, जहां पे सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, आलू, टमाटर, जहां स्टोर किया जाता है। एक दिन उस कंपनी के मैनेजर कोल्ड रूम में गए और अचानक दरवाजा बाहर से बंद हो गया, अंदर से खुल नहीं सकता था। -40-50 डिग्री टेम्परेचर, उनका अंदर गला जमने लगा, शरीर जमने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़े। उनको लगा जिंदगी गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक उसी कंपनी का गेट कीपर दौड़ा दौड़ा आता है, दरवाजा खोलता है, देखता है अंदर वो गिरे पड़े हुए हैं, उनको रगड़ता है, उनको बाहर लेकर आता है। थोड़ी देर के बाद उनको गर्मी मिलती है, उनको फिर होश आ जाता है। जब उनको होश आता है, तब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने बताया, तुम कहां से मेरे लिए एक फरिश्ता बन के आ गए। बोले सर, आप रोज सुबह आते समय मुझे गुड मॉर्निंग कहते थे, रोज शाम को जाते समय आप मुझे गुड इवनिंग कहते थे। आज भी मैं ये सोच रहा था कि सुबह आते समय तो आपने गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन टाइम ओवर हो गया, अभी तक आपने गुड इवनिंग क्यों नहीं बोला, आप हैं कहाँ। फिर मैं आपके केबिन में गया, आप मुझे वहां नहीं मिले। फिर मैंने आपको पूरे खोजा ऑफिस में, आप वहां नहीं मिले। फिर मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ आया सर, और आप मुझे यहाँ मिले। आप सोचिए, एक गुड मॉर्निंग, एक गुड इवनिंग उनकी जिंदगी बचा ली। लेकिन लोगों को ये बोलने में शर्म आती है, लोगों को लगता है हम छोटे हो जाएंगे। दोस्तों, छोटे नहीं, आप और बड़े हो जाएंगे, आप बहुत खड़े हो जाएंगे। अपनी डाउन लाइनों को इज्जत दीजिए। आपको नहीं पता आपकी मीटिंग में आपका एक बिजनेस वैल्यूम, आपका एक पॉइंट बनाने के लिए कौन कितनी रात दिन बसों में, पैदल गलियों में भाग रहा है, दौड़ रहा है, लोगों की नोच सुन रहा है, उसका खून पसीना बन के निकल रहा है। आप अपने घर में मस्त हो, लेकिन कौन त्रस्त है आपको नहीं पता, लेकिन ईश्वर आप दोनों को देख रहा है। और इस दुनिया में वही लोग बड़े होते हैं जो सम्मान करते हैं अपने से, उम्र में छोटे लोगों का नहीं, हर चीज से छोटे लोगों का सम्मान देते हैं। माँ बाप का लोग पैर नहीं छूते, लेकिन दुकान के ताले का पैर क्यों छूते हैं, क्योंकि दुकान से उनको कुछ मिल रहा होता है, उनको पता है कल भी ये दुकान मुझे बहुत कुछ देगी। ऐसे आपकी डाउन लाइनें आपको दे रही हैं, उनका पैर नहीं छूना, सम्मान देना है, इज्जत देना है, तभी वो आपके साथ जुड़ी रहेंगी, तभी वो आपके साथ रुकी रहेंगी। और अगर कुछ डाउन लाइनें भटक भी गई, मेरा अपना अनुभव है, मैंने दिल से लोगों को खड़ा किया है, दिल से पसीना बहाया है, और आज पता नहीं कितने लोग इन 15 सालों में मुझे छोड़कर गए, लेकिन आज फिर से मेरे साथ वापस आ रहे हैं। और जो कुछ लोग अभी वापस नहीं आए हैं, जब भी उनसे फोन पे बात होती है, वो कहते हैं सर कहीं भी मीटिंग की शुरुआत करता हूं आपका नाम लेकर करता हूं। ये शब्द मेरे लिए बहुत बड़े रुपए से भी काफी बड़ा है। और कितने लोग कहते हैं सर हमने गलती की आपको छोड़कर, हम जल्दी आपके साथ वापस आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीजें मैंने अपने बड़े दादाजी से सीखी। वो कभी किसी को तुम कहकर नहीं बुलाते, छोटे से छोटे लोगों को भी इज्जत देते हैं।
मैंने देखा है दद्दा जी होटल में जाते हैं, जो लिफ्ट भी चलाता है उसको भी बाबूजी कहकर इज्जत देते हैं। ये उनसे सीखा है, वरना आज मेरे अंदर नहीं होता। मैं जो भी हूं 99% चीज मेरे दद्दा की है, 1% मेरा केवल कर्म है। ये सब सीखे दोस्तों। अगर बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, माँ बाप की डांट बड़े होकर बुरी लगती है, लेकिन बॉस की नहीं लगती, क्योंकि बॉस से कुछ मिल रहा होता है। दोस्तों, घोड़े को अगर खिलाओगे नहीं तो उस पर सवारी नहीं कर पाओगे। जो राजा अपनी प्रजा के लिए जीता है, वही प्रजा अपने राजा के लिए जीती है। अगर आप चाहते हो आपकी टीम से पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आए, तो उस टीम को अपना परिवार समझो, उस टीम को ही अपनी पीढ़ियां समझो, क्योंकि वही टीम की पीढ़ियां ही तो आपके पीढ़ियों को पैसा देंगी। उनका सम्मान करो, उनका अपमान मत करो। जैसे अपने बच्चों की गलतियां माफ करते हो, सबसे बड़ी चीज क्या है? आदमी जब खुद गलती करता है तो कहता है माफ कर दो, और जब सामने वाला गलती करता है तो कहता है इंसाफ कर दो। यही सबसे बड़ी गलती है। भैया तुमने गलती की, आप सामने वाला अगर बोले इंसाफ कर दो, तो तुम कभी माफ होगे? तुम सोचते हो मेरी गलतियों को गड्ढे में डाल दो, तो हमें भी लोगों की कुछ गलतियों को गड्ढे में डालना पड़ेगा। हम लोगों पर शक करके विश्वास खत्म कर सकते हैं, और हम लोगों पर विश्वास करके अपना हक पैदा कर सकते हैं। और जहां हक होता है वहां शक नहीं होता। ये दोस्तों हमें समझना है। ग्रो लाइन ग्रो लाइन का जब मन खुश रहेगा तभी वो सही से काम करेगा, और जब आपका ग्रो लाइन सही से काम करेगा तभी तो आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी, तभी तो आप ऊंचाइयों पर जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैजिक कॉर्नर भी प्रोडक्ट प्रमोशन का एक तरीका है। आपके घर में कोई आ रहा है, उसको आप बताओ इससे अच्छा है इतना अच्छा मैजिक कॉर्नर अपने घर में खोल दो, कि जो भी आपके घर में आए वो खुद ही प्रोडक्ट को देखकर, पोस्टर को देखकर, बैनर को देखकर, आपकी फोटोओं को देखकर खुद ही पूछे ये क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है प्रोडक्ट प्रमोशन का। आज आप मैजिक कॉर्नर खोलेंगे, कल आपकी टीम मैजिक कॉर्नर खोलेगी, परसों उसकी टीम मैजिक कॉर्नर खोलेगी, और एक दिन आपके टीम में 100 मैजिक कॉर्नर होंगे, और सबके घर में 40-40 हजार का माल होगा। तो आप सोचिए 40,000 गुणे 100, 40 लाख का माल तो लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। एक दिन आपकी टीम 1000 लोगों की होगी तो 4 करोड़ का माल तो लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। एक दिन आपकी टीम 10,000 की होगी तो 40 करोड़ का माल तो लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। एक दिन आपकी टीम 1 लाख की होगी तो 4 अरब रुपए का माल तो लोगों के घरों में पड़ा हुआ है। अब अगर आपकी टीम 1 लाख की हो भी गई, लेकिन आपने मैजिक कॉर्नर खोल के नहीं दिखाया, आप टोटल स्टोर पर निर्भर हैं, तो 4 अरब रुपए का आप नुकसान कर रहे हैं। अगर अपना पैसा, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, 4 अरब का व्यापार चाहते हैं, तो आज ये 40,000 का इन्वेस्ट बहुत हंसते हंसते कर दीजिए, ताकि जब टीम बड़ी हो तब आपके सामने एक बहुत बड़े बिजनेस की घड़ी हो, ना कि कोई गड़बड़ी हो। ये आपको सोचना है आज ही। पैसा बैंक में मत रखिए। बहुत जल्दी मैं इस पर भी आप लोगों को मीटिंग देने वाला हूं, बैक टू बैक बहुत जबरदस्त मीटिंगें आने वाली हैं। एक से एक मीटिंगें आने वाली हैं जो आपके दिल को खोलेंगी, आपके दिमाग को खोलेंगी। अगर मेरे दद्दा जी ने दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट जेएमबीडी में दिया है, अगर मेरे दद्दा जी ने दुनिया का नंबर 1 प्लान जेएमबीडी में दिया है, तो मेरे दद्दा जी दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन भी जेएमबीडी में देंगे। ये आप लोगों को सबको मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। एक अच्छा स्टोर प्रमोशन करता है। अपने एरिया में एक अच्छा स्टोर खुलवाइए, एक ऐसा स्टोर, वहां ऐसा बैनर, पोस्टर, फूल माला, उस स्टोर को ऐसे दुल्हन की तरह सजाइए कि धीरे धीरे उस एरिया में एक बात फैले कि यार एक बड़ी अच्छी दुकान खुली है, वहां बड़ा अच्छा बैनर लगा है, बहुत सारी बीमारियों का बैनर लगा हुआ है, बड़े अच्छे चमकते हुए सामान दिखते हैं। एक बार उस दुकान के अंदर चलकर देखना है कि उस दुकान में है क्या। और जब कोई व्यक्ति दुकान के अंदर आए तो वहां पर भी ऐसे बैनर, पोस्टर सब हो कि आप कुर्सी पर बैठे रहो, आपको कुछ बताना ना हो।
प्रमोशन हो रहा है और आपका बिजनेस मोशन हो रहा है। वहां तुलसी का बैनर लगा हो, वहां ओमेन शक्ति का बैनर लगा हो, वहां एरोमा का बैनर लगा हो, वहां वंडर लाइफ का बैनर लगा हो, लोग वंडर लाइफ का बैनर पढ़ के वंडर लाइफ लेने को तैयार हो जाए, लोग ओमेन शक्ति का बैनर पढ़ के ओमेन शक्ति को लेने को तैयार हो जाए। देखो, या तो आप बोलो या तो दीवालें बोले। अब अगर दीवाल बोलेंगी तो आपको नहीं बोलना, लेकिन अगर दीवाल को आप पेंट करा रहे हो फिर आपको बोलना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क कीजिए। सबसे पहले इस बिजनेस, दोस्तों अगर टावर ही नहीं लगेगा तो सिम कैसे बिकेगी? आप सोचिए। अगर इस बिजनेस को आपको बहुत मोशन कराना है तो पहले मैजिक कॉर्नर का जाल बिछाइए, स्टोर का जाल बिछाइए, डिपो का जाल बिछाइए। देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़े। जब माल रहेगा तभी तो माला माल होंगे। आप माल ही नहीं मंगा रहे हो, कमाने आए हो करोड़ों, माल मंगा रहे हो 10,000 20,000, कहीं एक्सपायरी ना हो जाए। आप सोचो, अगर ऐसे ही बड़े दादाजी सोचे, ऐसे ही कंपनी सोचे, फिर तो जो आप लोग पैसा भेजते हो, कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके कंपनी को भेजते हैं, फिर कंपनी भी कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके आगे भेजे माल बनवाने को, कैसा रहेगा? अगर हर व्यक्ति चालाक ही होगा फिर लाख हो जाएंगे। चालक बनिए। एक अच्छा स्टोर की लड़ी लगा दीजिए। आपकी टीम में 10 20 50 100 1000 10,000 अच्छे से अच्छे स्टोर हो, 10 20 50 10,000 अच्छे से अच्छे मैजिक कॉर्नर हो। जैसे बाबा जी ने बंगाल में, बाबा जी बंगाल लांचर अपने आप को कहते हैं, तो वो बंगाल लांचर बन के भी दिखा रहे। 2 जिलों में 5-5 लाख का डिपो खुलवा दिया, सारे जिलों को कवर करने जा रहे हैं। इटावा में अमित जी ने कितने स्टोर खुलवा दिए 5 साल डटकर। अब वो स्टोर और अच्छे स्टोरों में बदलने आ, कई बार अमित जी फोटो डालते हैं, कितना अच्छा लुक आता है। अब उसी को और अच्छा से अच्छा बनाना है, क्योंकि एक अच्छा स्टोर भी हमारा प्रमोशन करता है। आज 600 प्रोडक्ट है दोस्तों जेएमबीडी में। किचन उत्पाद है, बाथरूम उत्पाद है, पर्सनल उत्पाद है, हेल्थ उत्पाद है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, सौंदर्य उत्पाद है, रेडीमेड उत्पाद है। आप सोचिए कितने सारे प्रोडक्ट हैं आज जेएमबीडी में। केवल इनका प्रमोशन करना है। किसी से एलईडी टीवी का, किसी से घड़ी का, किसी से प्रेस का, किसी से कपड़ों का। जितना प्रमोशन होता जाएगा उतना हमारा बिजनेस मोशन होता जाएगा। जितना ज्यादा होगा प्रमोट उतना ज्यादा आएगा नोट। ये दोस्तों याद रखिए। अगर नोट नहीं आ रहा तो साफ मतलब है प्रमोट नहीं हो रहा है। प्रमोट शुरू कर दीजिए, नोट आना रोज शुरू हो जाएगा और महीने में भी शुरू हो जाएगा। प्रमोशन काम का, छोटे छोटे काम का भी आपको प्रमोशन करना है। टीम में कुछ भी हो उसका प्रमोशन करना है। अगर आप फोटोएं नहीं डाल रहे तो दोस्तों आपका बिजनेस मोशन कैसे करेगा? हर व्यक्ति ग्रुप में देखता है आज कहाँ से फोटो आई कहाँ से नहीं आई। लोग कहते हैं सर मैं फोटो लेना भूल गया। अरे भैया, फोटो लेना तो भूल गए लेकिन चेक लेना तो नहीं भूलोगे ना। ये तो नहीं बोलोगे सर इस महीने कंपनी से मैं चेक लेना भूल गया। और वो चेक क्या है? रोज आप अपने को अपने बिजनेस के लिए जितना चेक करते हो, 30 दिन आप अपने को अपने बिजनेस के लिए जितना चेक करते हो और चेक कर करके अपने काम को जितना सुधारते हो, अपनी गलतियों को जितना सुधारते हो, वही तो 30 दिन के बाद दूसरे महीने में चेक के रूप में आपके पास आ जाता है। आपका चेक रोज आपको चेक करता है कि आज आप कितनी फोटो डाल रहे हो, आज आप कितना फील्ड में हो, आज आपने कितने लोगों से ज्वाइनिंग निकाली, आज आपने कितने लोगों से पैसा निकाला, आज आपने कितना प्रमोशन किया यूट्यूब पर फेसबुक पर, आज आपने क्या क्या किया। आपका चेक आपको 30 दिन चेक करता है और आप महीने में एक बार चेक चेक करते हो। आप भी अपने को 30 दिन चेक करना शुरू कर दो, आपको चेक को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो इतना बड़ा हो जाएगा। कंपनी में टिकना भी एक प्रमोशन का काम है। आज देखिए अमित जी की ये गाड़ी सबको बड़ी अच्छी लग रही है। आज अमित जी का ये गाड़ी में बैठना हर कोई चाहता है, लेकिन अमित जी की तरह 5 साल एक कंपनी में बैठना कौन चाहता है? हर परिस्थिति में उस कंपनी के साथ खड़े होना। जिस एरिया में सैकड़ों कंपनियां चल रही हो, आके जा चुकी हो, वहां एक झंडा गाड़ना, कमरा लेकर रुक जाना, अपना शहर छोड़ देना और वहीं झंडे गाड़ के बैठ जाना और वहां पर लोगों को जेएमबीडी करने के लिए मजबूर कर देना और 5 साल अपने दिमाग से लड़ाई करना।
कई बार दिमाग ने कहा होगा कुछ नहीं होगा छोड़ दे, कई बार दिमाग लालच में आया होगा, कई बार घर वालों की डांट सुनी होगी, कई बार दिमाग डिस्टर्ब हुआ होगा, कई बार दिमाग ने हमें समझाया होगा, कई बार हमने दिमाग को समझाया होगा, तब जाकर ये गाड़ी की चाबी पाया होगा, तब जाकर आज गाड़ी में बैठने को पाया होगा। तो ये भी एक प्रमोशन करता है कि एक इंसान है, इसी कंपनी में इतने साल से यहीं टिका हुआ है। ये बात धीरे धीरे लोगों को बदलती है, ये बात ईश्वर को बदलती है कि इस इंसान को कामयाब कर दो, ये बड़ा जिद्दी है, छोड़कर जाने वाला नहीं है, इसको दे दो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले कामयाबी ले जाएंगे। ये करना पड़ेगा। आप किसी कंपनी में टिक ही नहीं रहे हो, आपका प्रमोशन क्या हो रहा है, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, आपकी कोई फोटो ही नहीं आ रही ग्रुप में, क्या प्रमोशन हो रहा है, मेरे अपलाइन तो दिखते ही नहीं। भैया टिकना पड़ता है तभी बिकना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो टिकता है एक दिन उसका टिकट बिकता है, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिकता है उसका टिकट कभी नहीं बिकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। प्रमोशन के तरीके अगले 2-4 मिनट में दोस्तों मीटिंग पूरी करूंगा। प्रमोशन के तरीके, घर में मैजिक कॉर्नर खोलिए, बहुत अच्छा प्रमोशन का तरीका है। घर में पोस्टर लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनाइए, फेसबुक पे अपना पेज बनाइए, फेसबुक पर जरूर आधे घंटे समय दीजिए, लेकिन फेसबुक आपको ना चलाए, आप फेसबुक को चलाओ। केवल लाइक कमेंट करने मत जाओ, ये मत देखो कितने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, उससे 1 रुपया नहीं आना है। वहां बैनर पोस्टर डालो, नए लोगों को खोजो, अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाओ, फेसबुक स्टोरी पर अपने कमेंट डालो, अपने जो फायदे हुए हैं लोगों की वीडियो बना बना के उनके टेस्टोमोरियल डालो, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये बीमारी आज ठीक हुई, और बहुत सारे अजनबी आपका नंबर मांग के आपको फोन कर सके। अपने प्लान का डालिए आप वहां पे, जिससे बहुत सारे लोग आपको फोन कर सकें। तो फेसबुक स्टोरी का उपयोग कीजिए, इंस्टाग्राम पर अपना चैनल बनाइए, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाइए, सब कीजिए, और उसको अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, सबको हर जगह, ये जितने भी सोशल मीडिया हैं इनको चलाइए अपने व्यापार के लिए, क्योंकि ये सब अपने व्यापार के लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारे आपके बीच आए हैं, हमें आपको मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। हम मनोरंजन करते हैं इसलिए हम इनसे व्यंजन नहीं पाते, लेकिन जो इनसे व्यंजन पाते हैं वो मनोरंजन के लिए नहीं आए, वो व्यापार के लिए आए हैं। तो हमें भी इन सब चीजों को चलाना है व्यापार के लिए, ना कि मनोरंजन के लिए। अपना तरीका हमें बदलना है। प्रमोशन के तरीके और भी हैं दोस्तों। लोगों को घर पर चाय पर बुलाइए, लोगों के घर चाय पर जाइए, घर में छोटी पार्टी कीजिए जिसमें आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, अपना फ्राइम्स तल सकते हैं, अपना पोहा बना सकते हैं, अपना राजमा चावल लोगों को खिला सकते हैं, अपने बेसन में, अपने तेल में पकौड़ी बना सकते हैं, अपनी चाय बना सकते हैं। और चाय के ऊपर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो जेएमबीडी का चाय है, एक बार इसकी आदत लोगों को डला दीजिए। इस चाय का स्वाद दुनिया की किसी चाय पत्ती में नहीं मिलेगा, क्योंकि अज्जू दद्दा जी जो हैं, अजय दद्दा जी जो हैं, वो लगातार चाय पर शोध करते रहते हैं। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये अपना इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट है। एक बार इस चाय की आदत आपने लोगों को डला दी, करोड़ों लोगों को आप चाय बेच सकते हैं। आप सोचिए कि 1000 घरों में रोज 5 कप चाय सुबह और 5 कप चाय शाम को बने, तो 1000 गुणे 10, 10,000 कप चाय आप रोज बेच रहे हैं। महीने में 3 लाख कप चाय आप बेच रहे हैं, जो कोई बड़ा बड़ा होटल वाला नहीं बेच सकता। केवल आपको आदत डलानी है, कभी घर आकर, कभी किसी के घर जाकर। किसी के घर जाइए, अपनी चाय पत्ती लेकर जाइए, वो बोलिए रुकिए चाय बनाता हूँ, आप बोलिए हाँ चाय बनाइए, लेकिन चाय पत्ती मैं लेकर आया हूँ, इस चाय को बनाइए, दूध चीनी आपका लेकिन चाय पत्ती मेरी। वो बोलेगा क्यों? बोलिए वो और चाय पीने से ना गैस बन जाती है, लेकिन ये चाय ऐसी है जिसको पीने से गैस नहीं बनती। आपने उसको बेचा नहीं, लेकिन चाय बिक गई। वो आपके सामने चाय बना के लाएगा, पिएगा, अच्छा लगेगा, उसको भी चाय से दिक्कत होगी होगी, वो बोलेगा भैया अगली बार मुझे भी पैकेट दे जा। सिंपल सी बात।
घर में मैजिक कॉर्नर का उद्घाटन करना, उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाना एक प्रमोशन का तरीका है कि हमने घर से एक व्यापार शुरू किया है। वहां पर आप लोगों को नाश्ता कराइए जेएमबीडी उत्पादों का और बताइए कि ये बिजनेस घर से शुरू होकर कैसे करोड़ों में बदलता है। टीम में मैजिक कॉर्नर का उद्घाटन कराना एक प्रमोशन का तरीका है। स्टोर का उद्घाटन करना और कार्ड बांटना। रोज ऐसा कीजिए कि आपकी टीम में रोज किसी ना किसी के घर में मैजिक कॉर्नर का उद्घाटन हो रहा हो। मैजिक कॉर्नर के उद्घाटन में रोज 8, 10, 15, 20 लोग उस उद्घाटन में शामिल हो रहे हो। रोज कहीं ना कहीं स्टोर का उद्घाटन हो रहा हो। देखिए ज्वाइनिंग की संख्या अपने आप कैसे बढ़ जाएगी। बीमार लोगों की लिस्ट बनाना, ये भी एक प्रमोशन है। किसी को पथरी है, उसको जेएमबीडी प्रोडक्ट, उसकी पथरी ठीक कीजिए, अपने आप प्रोडक्ट प्रमोट हो गया। किसी को कैंसर है, उसका कैंसर ठीक कीजिए, अपने आप वही 10 मरीज और दे देगा। किसी को थायराइड है, उसकी थायराइड ठीक कर दीजिए। किसी के घुटनों में दर्द है, उसका घुटनों का दर्द सही कर दीजिए। किसी को वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, उसका वैवाहिक जीवन की दिक्कत को दूर कर दीजिए। वो वैवाहिक जीवन में खुश हो जाएगा, आप अपने बिजनेस में खुश हो जाओगे। ये सब प्रमोशन का एक तरीका है। और एक दिन मैं बहुत जल्दी मीटिंग इस पर भी करने वाला हूं कि प्रोडक्टों को देना कैसे है। बहुत जल्दी प्रोडक्टों के ऊपर भी दोस्तों मैं आप सबके बीच आने वाला हूं, बहुत गहराई वाली कुछ बातें लाकर। तो यहाँ से भी आप अपने प्रमोशन कर सकते हैं। इस तरीके से लोगों को अपने चाय पर बुला सकते हैं कि छुट्टी के बाद क्या प्लान है। जैसे आपने किसी को फोन किया, हेलो हाँ आज शाम को छुट्टी के बाद क्या प्लान है, किसी ने कहा कुछ नहीं, तो ठीक है फिर आइए चाय की, दोस्ती की चाय पीने मेरे घर पे पीने आइए, या मैं एक दोस्ती की चाय आपके घर पे पीने आ रहा हूँ। ऐसे बात कर लीजिए, या तो घर पे बुला लीजिए या तो घर उनके घर चले जाइए। और उस समय आपके पास सारे टूल्स हो, लोगों को दिखाइए। अभी बहुत बेहतरीन टूल्स प्लान बुक पूरी मैंने तैयार कर दी है, उसका भी मैं पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। जिसको वो प्लान बुक चाहिए हो वो डायरेक्ट मेरे पास पैसा भेज दे, सबके पास प्रोडक्ट बुक और प्लान बुक वो सब पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हैं। और जितना ज्यादा प्रमोशन होगा उतना ज्यादा बिजनेस का मोशन होगा। और अगर प्रमोशन नहीं हो रहा तो मोशन नहीं होगा। और आज देखिए बड़े बड़े नेटवर्कर भी, जिनको आज आप जानते हैं, वो लोग भी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग का, अपनी बातों का कैसे प्रमोशन करते हैं। हर कोई प्रमोट कर रहा है। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और प्रमोट नहीं कर रहे हो तो नोट कैसे आ जाएगा। और मुंह से आप कितना प्रमोट कर लोगे। अभी मैं गुजरात में हूं, लेकिन आप पूरे भारत के लोग मुझे सुन रहे हो क्योंकि जूम के माध्यम से प्रमोशन हो रहा है। अगर यही जूम के माध्यम से डिजिटल प्रमोशन ना होता तो कितने लोग आज इस मीटिंग को सुन पाते। और इस मीटिंग को पूरे भारत को देने के लिए मुझे 30 दिन नहीं 1 साल लग जाता। तो इसलिए लोगों को जूम का प्रमोशन कीजिए, लोग जूम पर आए। तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा। और मेरी ये चाहत है, जो बातें मैंने इतनी मेहनत से आप सबके लिए बनाई थी, ये आप सभी लोगों को समझ में आए और आप सारे लोग जेएमबीडी बिजनेस में बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएं। और जिस तरीके से आप सारे लोगों ने इतनी देर तक इस पूरी मीटिंग को सुना, निसंदेह आप सब तारीफ के काबिल हैं। मैं दिल से आप सबका सम्मान करता हूं, आप सभी के समय का सम्मान करता हूं। और आप सब दुनिया के, अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने परिवार के पहले करोड़पति हों। आप 60 के 60 करोड़पति हों और ये 60 करोड़पति पूरी दुनिया में छा जाएं, ऐसी मेरी माता रानी से दुआ है। और इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि अब गाड़ी का समय हो रहा है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और आप सभी लोगों को दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और कल की मीटिंग, परसों की मीटिंग, हर दिन की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होगी। किसका कौन सा शब्द समझ में आएगा पता नहीं है, लेकिन हर दिन अगर आप मीटिंग में आते रहोगे, अपने लोगों को लाते रहोगे, तो कोई ना कोई शब्द किसी ना किसी का आपको, आपकी टीम को जरूर अच्छा लगेगा और आपका बिजनेस बहुत प्रमोट होगा। तो रोज ये भी सोचिए कि आज मैंने जूम मीटिंग को कितना प्रमोट किया, आज वाली मीटिंग को मैंने कितना प्रमोट किया। जितना प्रमोट आप जूम मीटिंग को करेंगे, जितना जूम मीटिंग बूम बूम करेगी, उतना धूम धूम आपका होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जय जेएमबीडी।